सो गाइज, मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप अपना खुद का ई बुक बनाकर सेल करना चाहते हो तो कैसे ई बुक को आपको बनाना है और कैसे आप उसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो, जैसे कि गमरोड, एटसी वगैरह। अब आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम अपने खुद के वेबसाइट पर इसको सेल करेंगे। अब आप सोचोगे कि यार अगर एटसी है, गमरोड है, पेहिप है, सुपर प्रोफाइल है, तो खुद के वेबसाइट पे सेल करना क्यों है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर आप दूसरों के वेबसाइट पर, जैसे कि किसी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो, तो उस प्लेटफॉर्म को भी अपना कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम अपना खुद का वेबसाइट बनाकर उस पर सेल करेंगे तो जितना भी बेचेंगे, जो कुछ भी होगा, पूरा हमको मिलेगा। ठीक है, इस वजह से हम ये करने वाले हैं। अब यहां पे समझने की बात यह है कि इस, जैसे फॉर एग्जांपल ये ई बुक है ना, तो मैं इस ई बुक को सेल करना चाहता हूं। ये मेरा एक ई बुक है जो कि मैंने अफिलिएट मार्केटिंग के टॉपिक के ऊपर बनाया हुआ है। तो मेरा ई बुक पूरी तरीके से रेडी है और मेरे पास सिस्टम पे ये पड़ा है मेरा ई बुक। ओके, इसके कवर पेजेस भी है मेरे पास, तो सारा जो कुछ भी मुझे चाहिए ना, सब कुछ मेरे पास है अभी यहां पर फिलहाल। ओके, तो यहां पर अब पहला काम मेरा क्या है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको इसको सेल करने के लिए आपका खुद का वेबसाइट चाहिए होगा। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है होस्टिंग और डोमेन, जिसका मैं आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये सिंपल एक लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये आपका डिस्काउंट लिंक होगा। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करते ही आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर आ जाओ। अब होस्टिंगर क्या होता है? होस्टिंगर एक होस्टिंग कंपनी है जहां से आप अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो और आपको डोमेन फ्री में मिलता है। ओके, यहां पर प्रोडक्ट्स में जाना है और उसके बाद आप मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर सकते हो और यहां पे आने के बाद आपको यहां पे 4 प्लान्स मिलेंगे। सिंगल वाला प्लान दिखने में सस्ता है, बट प्रीमियम प्लान से आपको लास्ट में महंगा पड़ेगा, क्योंकि सिंगल प्लान में आपको डोमेन फ्री नहीं मिलता है। यहां पर आपको डोमेन 1 साल के लिए फ्री मिलता है। ओके, तो यहां पे जो ग्रीन टिक लग रहा है ना, इसका मतलब है कि मिल रहा है, और यहां पर कोई ग्रीन टिक नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि आपको इसमें डोमेन नहीं मिल रहा है। और इसमें भी मिलता है फ्री डोमेन और इसमें भी मिलता है फ्री डोमेन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरा ये वीडियो तब देख रहे हो जब ये अनलिमिटेड प्लान अवेलेबल है, तो आपको यही प्लान लेना चाहिए, क्योंकि गाइज आपके 4,000 रुपए बच रहे हैं, लिटरली 4,000 रुपए बच रहे हैं। ठीक है, यहां पे सिंपली अनलिमिटेड वाला प्लान है, तो बेस्ट प्लान भी आपको मिल जाएगा और ऊपर से 4,000 बच, क्योंकि ये जो प्लान है ये 249 रुपए से कभी नीचे नहीं आया है और 249 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, तो हर महीने आपके 50 रुपए यहां पर आप डिस्काउंट हो चुके हैं। तो चूज प्लान पे क्लिक करते हैं और यहां पर आप आ जाओगे कार्ट में। अब याद रखना, 48 मंथ्स अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप डायरेक्टली 4,000 रुपए बचा लोगे। कैसे? क्योंकि नॉर्मली हमेशा ये जो 11,271 रुपए आप देख रहे हो ना, यहां पर 14,700 रुपए होते हैं। ठीक है, और आप एक कूपन कोड एंटर करते हो तो 12,900 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप एक कूपन कोड एंटर करोगे तो आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 10,144 रुपए। तो 10,144 कहां और 14,700 का, तो 4,600 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाता है यहां। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप ये वाला प्लान बाय करते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान है ये। ओके, तो अब यहां पर आपको फ्री डोमेन भी मिलता है। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है .com, .net, .org, .shop, .xyz, .blog, जो भी डोमेन आपको चाहिए यहां पर एंटर कर दो। 1 साल के लिए आपको फ्री मिलता है। ठीक है, तो कैसे एंटर करना है, कैसे अपना डोमेन लेना है, उन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है। तो इस वीडियो को देख के आप अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो और फ्री डोमेन को क्लेम भी कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बट जो कूपन कोड था ना, ये इस वीडियो में मैंने नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब एक बात है, समझना, इस चीज को अच्छी तरीके से समझना। अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करते हो और इस कूपन कोड को एंटर करते हो, उसके बाद अपना डोमेन वगैरह यहां पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आपको रजिस्टर करना होगा। यहां पर अगर आप एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी, अगर नहीं है कोई नया ईमेल आईडी तो एक नया ईमेल आईडी बना लो। बनाकर अगर आप एंटर करके रजिस्टर करके बाय करते हो तो गाइस आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि आपको 4 साल बाद इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा, यानी कि 4 साल बाद आप लगभग 11,000 रुपए बचा लोगे। ठीक है, 7,000 तो रिन्यूअल कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाती है 4 साल बाद। ठीक है, दूसरा, अभी आपको एक्स्ट्रा 4,000 डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस टाइम भी आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि इसी प्राइस पर रिन्यू होना है ना, तो उस टाइम जो 14,000 रुपए होते हैं, अगर नॉर्मल केस में भी अगर होता तो भी वो भी आपका डिस्काउंट होता, तो 11,000 रुपए और बढ़ गया, बच गया। मतलब फिर 4 साल बाद महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो कम से कम यूं मान के चलो 1,000 रुपए तो बढ़ ही जाएंगे, वो भी बच गया। तो आप ऑलमोस्ट 12,000 रुपए का बचत आपको वहां पे वापस हो जाएगी। पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लेते हो
ठीक है, कूपन कोड आप डालो नहीं डालो फर्क नहीं पड़ता, बट लिंक पे क्लिक करना और एक फ्रेश न्यू आईडी का यूज करके बाय करना जरूरी है। उसके बाद बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देते हो। तो गाइस 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वर्डप्रेस के ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर। ठीक है, तो ये भी चीज होती है। कैसे प्रोवाइड होगा, करना कुछ नहीं है, लिंक पे क्लिक करके फ्रेश न्यू आईडी का यूज करके बाय कर लो। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लो। रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दो। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा और उस रिप्लाई में आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स अटैच्ड मिल जाएंगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो होस्टिंग बाय करने का ये वाला वीडियो है, इसको देख के आप अच्छी तरीके से बाय कर पाओगे, कोई गलती नहीं होगी। ओके, तो इस वीडियो को देख के जैसे बाय कर लोगे आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ये क्या है, ये है होस्टिंगर का पैनल, आप इसे एच पैनल भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करना है आपको, और जो डोमेन आपने क्लेम किया होगा ना वो आपको यहां पर दिख जाएगा। ये देखो, ये जैसे मैंने जो क्लेम किया था वो तो ये था, उसके बाद मैंने 3 डोमेन्स और बाय किया तो वो ऊपर दिख रहा है। तो आप जो डोमेन क्लेम करोगे ना वो एक ही डोमेन आपको दिखेगा, ये बाकी सारे आपको नहीं दिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते कि आपने ये वाला डोमेन क्लेम किया। ठीक है, क्या करना है आपको, इसके नीचे इसके आगे जो 3 डॉट है ना इस पर क्लिक करना है और इसको डिलीट कर दो यहां से, ये डिलीट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डोमेन कहीं नहीं गया, डोमेन आपके अकाउंट के साथ अटैच्ड है, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 1 साल तक वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, उसके बाद आपको उसे रिन्यू करना पड़ेगा। अभी तो फ्री है, बाद में उसे रिन्यू करना पड़ेगा, 600-700 रुपए लगेंगे। ठीक है, अभी यहां पर आपको ये यहां से रिमूव हो जाएगा, जस्ट सेकंड वेट करना, 2-3 सेकंड के अंदर अंदर ये रिमूव हो जाएगा। नहीं होता है इन केस तो रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश करने के बाद ये पक्का रिमूव हो जाएगा। ये मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता, तो आप देख सकते हो यहां से हट गया, अब 3 ही है यहां पे। ओके, अभी क्या करोगे आप, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करो और कस्टम पीएचपी एचटीएमएल वेबसाइट पर क्लिक कर दो। ओके, तो जो डोमेन आपने डिलीट किया वो वापस यहां पे शो कर जाएगा। सेलेक्ट कर लो इसको और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब आपके इस वेबसाइट के लिए एक नया डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे आपको नीचे फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इस फाइल मैनेजर को ओपन करना है। ठीक है, और नीचे यहां पर क्लियर कैशे का ऑप्शन मिले, इस पर क्लिक करो और कैशे को क्लियर कर लो। डन। अब यहां पर इसको ओपन करते हैं, यहां पर एक सिंगल फाइल आपको मिलेगा, इस पर सेलेक्ट करो और इसको ऊपर ये ट्रैश कैन का आइकन है, इस पर क्लिक करके इसको भी डिलीट कर दो। बिल्कुल खाली हो गया। खाली होने के बाद यहां पे लिखा हुआ था इट फील्स लॉनली हियर, इस पोजीशन पे इसको छोड़ दो। ठीक है, और यहां पर इस डैशबोर्ड को ऐसे ओपन रखना ताकि वेबसाइट को चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो अभी आपका वेबसाइट कैसे दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से दिखेगा, अगर ऐसा दिख रहा है मतलब सब कुछ सही है। ओके, डन, पहला स्टेप कंप्लीट, आपका आपने होस्टिंग सेटअप कर लिया है। ओके, सेकेंड प्रोसेस है आपका, इस वेबसाइट को हम एआई की मदद से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो एआई की मदद से बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए, आप कोई भी एक एआई टूल यूज कर सकते हो, जैसे कि गूगल एंटी ग्रेविटी यूज कर सकते हो या फिर गूगल एआई स्टूडियो यूज कर सकते हो, जेमिनाई यूज कर सकते हो, जो भी यूज करना यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लाउड एआई यूज करूंगा, आज की डेट में क्लाउड एआई से बेटर वेबसाइट कोई नहीं बनाता है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लाउड एआई ही यूज करो, क्योंकि यहां पर आपको ऑफिस 4.8, ऑफिस 5, टेबल सब मिलता है। टेबल तो खैर छोड़ो, उसके लिए अलग से क्रेडिट और खरीदना पड़ता है, बट यहां पर आपको जो क्लाउड का प्रो वर्जन है ना उसे बाय करने के बाद ऑफिस 5 और ऑफिस 4.8, 4.7 वगैरह मिल जाएंगे। तो मैं ऑफिस 4.8 रखूंगा, इसमें टोकन कम खर्च होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक प्रॉम्प्ट जो है, सॉरी, एक प्रॉम्प्ट आपको यहां पर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि वो प्रॉम्प्ट क्या है। तो मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूं, तो इसीलिए मैं काम करता हूं, आपको यहां पे इसको थोड़ा सा क्लियरली समझा देता हूं। ओके, ये एक प्रॉम्प्ट है, इसको उठाना है, ये एक प्रॉम्प्ट आप यहां पर डाल दो। ठीक है, अब ये है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आपको इस तरह का कोई भी वेबसाइट बनाना हो ना आप बना सकते हो। मैं आपको ये बता रहा हूं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो ये है मेरा डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने उसके लिए एक प्रॉम्प्ट यहां पे डाला है, प्रॉम्प्ट समझाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले उस डिजिटल प्रोडक्ट को भी यहां पे अपलोड करना पड़ेगा। ये डिजिटल प्रोडक्ट को मैंने अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो रहा है, ये पूरा पीडीएफ मैंने यहां पे अपलोड कर दिया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं उसको। ओके, आई हैव अपलोडेड ए पीडीएफ फाइल। ओके लिखना जरूरी नहीं है। आई हैव अपलोडेड ए पीडीएफ फाइल विच इज माई अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स ई बुक। तो मैंने बोला कि मैंने एक पीडीएफ फाइल अपलोड किया है जो कि मेरा अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स का ई बुक है। आपका जो कुछ भी होगा वो आपको एंटर करना है।
नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज लाइक आई वांट टू क्रिएट ए वेबसाइट टू सेल दिस ई बुक। मुझे इस ई बुक को सेल करने के लिए एक वेबसाइट बनाना है। बट हियर इन दिस केस आई वांटेड टू क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। बट आज मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे वेबसाइट नहीं, एक प्रॉम्प्ट बनाकर दो ताकि मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना पाऊं इस दिए गए प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और ये सिंगल प्रोडक्ट होगा जो उस वेबसाइट पे सेल होगा, और कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा मैं उस वेबसाइट पे। तो मैंने इस अब आप चाहो तो ये लाइन हटा सकते हो, इन विच ओनली दिस प्रोडक्ट विल बी केप्ट टू सेल। ये लाइन आप हटा सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, आप बाद में और प्रोडक्ट्स अपलोड करना चाहोगे उस वेबसाइट में, तो आप इस लाइन को यहां से रिमूव कर सकते हो। मैं एक ही प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर ये बोल दिया इसको। ठीक है, सो अब मैं यहां पर बोलूंगा कि जस्ट क्रिएट ए प्रोफेशनल prompt to create such a website। अब देखो, डिजिटल प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। यहां पर हम डिजिटल प्रोडक्ट का कोई लिंक वगैरह नहीं दे रहे, हम डायरेक्टली इस वेबसाइट को सेल करेंगे, मतलब सॉरी डायरेक्टली इस वेबसाइट को बनाएंगे ताकि हम इस डिजिटल प्रोडक्ट को हमारे ही वेबसाइट सेल करना। आप इसको किसी तरह का अफिलिएट वगैरह नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट सेल कर रहे हो अपने वेबसाइट पे। ठीक है, सो यहां पर बोलोगे, सो हियर द प्रोडक्ट will be sold on this website itself। So this will be a digital product selling website, selling e-commerce website। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट वो वेबसाइट होता है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को बेचते हैं। बाकी जो वेबसाइट होता है वो केवल लैंडिंग पेज वगैरह होते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके का वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ओके, तो अब हम लास्ट में एक बार बोलेंगे क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। फिर से बोल देते वो क्या होता है कि ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है, सॉरी ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है, बट क्या होता है लास्ट में जो चीज लिखी होती है ना उसको वो चीज ज्यादा समझ में आती है। ओके, मैं इसको सेंड करता हूं। तो ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने इसको प्रोवाइड किया है। एक चीज लिखना भूल गया, तो मैं इसका प्राइस कितने रुपए में हम इसको सेल करने वाले वो मैंने यहां पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम अब लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर शायद ही हमें बोलेगा डिसाइड द प्राइस। देखा, इसने बोला डिसाइड द प्राइस, तो मैं इसको बोलूंगा माई प्राइस विल बी, काम करते हैं हम इसको $10 रख देते हैं। ठीक है, सो राइट द प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू दैट। काम करेंगे, रीराइट करने को बोलते हैं, रीराइट द प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू दैट। ये ज्यादा बेटर रहेगा ताकि पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट फिर से हमें लिख कर देगा। तो कंपैरेटिवली हमारे लिए, मतलब जो हमारा एआई है उसके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा इस प्रॉम्प्ट को समझना। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इंस्टेंट डिलीवरी और ये सारी चीजें हो गई। ओके, सो नाउ इट्स डन। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इस प्रॉम्प्ट को इस लाइन से ऊपर का जो रहेगा ना उसे हमें करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहां से हम इसको कॉपी करना शुरू करते हैं। तो कॉपी किया और यहां तक हम रखेंगे। ओके डन। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को चाहे तो हम इसको भी दे सकते हैं, ये भी वेबसाइट बनाएगा, बट आपको वेबसाइट बनाकर एक कंप्लीट ना एक वेबसाइट के फॉर्म में नहीं देगा, कोड के फॉर्म में हो सकता है दे दे, है ना। और अगर दे भी देगा वेबसाइट के फॉर्म में तो आपको उसे ना एडजस्ट करना पड़ेगा होस्टिंग पे, जो हमने होस्टिंग सेटअप किया ना उससे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इस जगह पे। तो हम क्या करना चाहते हैं, एक रेडीमेड वेबसाइट जिसको हम डायरेक्ट यहां पर अपलोड कर पाए, और ये काम जो हमारा ब्राउजर वर्जन है वो नहीं कर सकता। तो हमें क्या चाहिए होगा, डेस्कटॉप वर्जन का क्लॉड चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लॉड डाउनलोड सर्च करना है गूगल पे, और क्लॉड.com पे यहां पर आपको इसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करने को मिल जाता है, डाउनलोड फॉर विंडोज। आप इसको डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना, और आपके सामने इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, चैट और कोवर्क। आपको कोवर्क को सिलेक्ट करना है, फिर जो हमारा प्रॉम्प्ट था ना इसको आपको पूरा अगेन कॉपी कर लो एक बार, शायद कॉपीड होगा बट स्टिल हम एक बार और इसको कॉपी करेंगे।
ये कॉपी कर दिया और यहां पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। डन। तो हमने अपने प्रॉम्प्ट तो यहां पे डाल दिया। अब हमें क्या चाहिए कि ये एक फोल्डर के अंदर हमें पड़ा हुआ मिल जाए, मतलब अपने सिस्टम के अंदर ये पूरी वेबसाइट बनकर हमें एक फोल्डर के अंदर मिल जाए। कर सकते हैं हम ऐसा, चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट और फोल्डर पे क्लिक करते हैं, ऐड ए फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम को ही ओपन कर देगा। आपके सिस्टम में कोई भी एक ड्राइव में चले जाओ, ये मैं डाउनलोड्स में आ गया, ठीक है। यहां पर न्यू फोल्डर क्रिएट करो और इसका नाम दे दो अफिलिएट वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने इसको फोल्डर को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूं और अलाउ पे क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट है ना, इस फोल्डर के अंदर बनी बनाई हमें मिल जाएगी, हमारे सिस्टम में डली डलाई मिल जाएगी, उसमें से हमें सिर्फ उठा के इधर कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब इसको सेंड कर देते हैं। अब आप इसे फेबर ऑपस 5 से बनवाना चाहते हो, ऑपस 5 से बना लो, 4.8 से बनाना चाहते हो 4.8 से बना सकते हो। मैं इसे ऑपस 4.8 से बनवाऊंगा और मैंने इसको सेंड कर दिया। डन। अब देखो, अब यहां पर जस्ट ए सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें हमें एक और काम है जो हमें करना था। फाइनली जो है ना, हमें इसको भेजने से पहले एक काम करते हैं, हम एक न्यू ओपन कर लेते हैं फिर से, ठीक है। और हम इसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद हमें यहां पर अपना पीडीएफ भी तो देना है। इसको पीडीएफ नहीं देंगे तो ये वेबसाइट पे डालेगा क्या, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो हमें वो देना पड़ेगा। तो कहां गया हमारा ई बुक, ये रहा। इस पीडीएफ को देंगे और हम इसका कवर पेज भी इसको दे देंगे, ठीक है, ताकि ये यूज कर पाएगा उसको। अब एक लास्ट में शिफ्ट दबा के एंटर दबाएंगे और इसको बोलेंगे आई ऑल्सो अटैच्ड द कवर पेज so that you can add it in the website. Okay, I attach the ebook PDF file also. ये भी बता देते हैं इसको, ताकि क्या है ना, इसको आइडिया रहेगा, अच्छा मुझे ई बुक भी मिल चुका है, मतलब पूरा जो चीज है वो समझ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको सेंड करते हैं। अगर वो पहला वाला प्रॉम्प्ट रन कर देता ना मैं, तो ये वेबसाइट सही से बनी नहीं पाती। ओके, तो चलो अब हमने ये प्रॉम्प्ट इसको दे दिया है। अब क्या होगा, ये राइट साइड में 3 ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टू डू लिस्ट आने का वेट करना। तो उससे पहले ये आपसे कुछ सवाल कर सकता है। सो इसने काम करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले इसने अपना टू डू लिस्ट वेरीफाई कर दिया है। तो ये सब चीजें इसको करना है, प्रिपेयरिंग साइट एसेट्स, बिल्ड सिंगल पेज सेल्स साइट, और वायर प्लेस होल्डर चेकआउट वगैरह के लिए, और वेरीफाई राइट डिप्लॉय रीडमी डिलीवर। तो यहां पर जो है ना ये क्या करेगा कि कुछ फाइल्स और क्रिएट करेगा, ताकि इसको कैसे हमें होस्ट करना है वेबसाइट को, वो यहां पर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा टाइम देते हैं ताकि वेबसाइट पूरी बन जाए, और उसके बाद हम इसे होस्ट करेंगे कहां, होस्टिंगर में। ओके, तो चलो। ओके, सो गाइज यहां पे वेबसाइट कंप्लीट है, ठीक है। पूरी वेबसाइट इसने हमें बनाकर दे दी है, और मैं आपको दिखा देता हूं। आप इस पर क्लिक कर सकते हो शो इन फोल्डर पे, और ये आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो अब यहां पर ना आपके पास एक एसेट फोल्डर है और दूसरा है आपका इंडेक्स। और जस्ट ए सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूं एसेट फोल्डर के अंदर क्या क्या सारी चीजें हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी ना कुछ प्रीव्यूज वगैरह यहाँ पे यूज किए गए हैं। ई बुक का जो अंदर के जो पेजेस है उसके कुछ प्रीव्यूज यूज किए गए, ताकि जो बाय करने वालों को बाय करने से पहले उसको प्रीव्यू वगैरह दिख जाए। और ये कवर पेज जो कि हमने दिया था उसका यूज करा हुआ है वेबसाइट के अंदर। और ये हमारी वेबसाइट है सिंगल पेज की, और इस वेबसाइट को सेटअप करने का तरीका है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को सेटअप करने का तरीका, अब आप सोच रहे हो कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्या? देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा भी क्यों है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो सबसे पहले ना आप यहां पे आ जाओ, ओके। इसको हम लाइव करने वाले हैं इस वेबसाइट को। इस पर क्लिक करते हैं, यहां पर इस एरो पर क्लिक करेंगे जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, ये अपलोड का एरो होता है, फाइल पर क्लिक करते हैं और हम जाएंगे डाउनलोड्स में, और हमारी जो कंप्लीट वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट को हम पूरा का पूरा यहां पर अपलोड करेंगे। इसके अंदर जाते हैं और ये जो 3 फाइल्स इन्हें अपलोड करना। सबसे पहले तो हम इंडेक्स फाइल को और इसको अपलोड कर लेंगे, ठीक है। हालांकि इसको करने जरूरी नहीं है रीडमी सेटअप को, बाद में हम डिलीट भी कर सकते हैं और अपलोड करते हैं, ठीक है। ताकि कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बता रहा हूं, कर दो अपलोड, जो कुछ भी है अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोल्डर पे क्लिक करो और जो फिर बचता है, एक फोल्डर बचता है, उस फोल्डर को भी अपलोड कर लो, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि पूरी वेबसाइट आपकी लाइव हो गई है। मैं आपको दिखाता हूं, इसको रिफ्रेश करना हूं। तो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। तो जस्ट ए सेकेंड, ओके।
तो अब जो हमारा ये वेबसाइट है ना, ये पूरी तरीके से रेडी है। और ये देखो, ये बहुत बड़े से बनाया है उसने, एनिमेशन वगैरह क्रिएट के। तो अब यहां पे आप वन टाइम पेमेंट है, एक बार पेमेंट करो $10 और ये वेबसाइट इसको खरीद सकते हैं। और यहां पर थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड किया गया है, व्हाई मोस्ट बिगिनर्स क्विट, एफिलिएट मार्केटिंग लोग क्यों छोड़ देते हैं, उसको थोड़ा समझा रखा है। और इसके अंदर ऐसा, इस ई बुक के अंदर ऐसा क्या है जिससे आप एफिलिएट मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हो। 10 चैप्टर्स के बारे में बात कर रखी है। तो 10 चैप्टर्स कौन कौन से ये यहां पर बता रखा है। और किन लोगों के लिए ये ई बुक काम आएगा, ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, एफिलिएट बिगिनर्स के लिए, पैसिव इनकम सीकर्स के लिए, बिजी साइड हसलर्स के लिए, और पीपल टायर्ड ऑफ गो वायरल। कुछ लोगों ने यार ऐसा लगता है कि यार हम तो वायरल जाने की कोशिश कर रहे हैं, वायरल हो ही नहीं रहे। तो अगर बिना वायरल हुए एफिलिएट मार्केटिंग से आप जिंदगी बना सकते हो, तो उन लोगों के लिए ठीक है। और ये कुछ स्क्रीनशॉट्स यहां पर ऐड कर दिए, मैंने बोला कि कुछ स्क्रीनशॉट ऐड करे हुए हैं ताकि मतलब ना एक बेसिक आइडिया लग जाए कि ई बुक कैसा है अंदर से। और ये एक टाइमर चला दिया है ये बताने के लिए कि लॉन्च टाइम प्राइस है $10, अभी जल्दी से खरीद सकते हो। तो एक सेल लगा दी एक तरह से। ओके, उसके बाद यहां पर जो है ना, नॉट रेडी येट, ग्रैब द फ्री वन पेज फर्स्ट सेल चेकलिस्ट। तो एक पेज बिल्कुल फ्री में मिल सकता है, तो वो अपना ईमेल आईडी डाल दो और उस ईमेल आईडी पर एक पेज हम फ्री में भेज देंगे ई बुक का। ओके, ताकि क्या है ना कि लोगों को एक तरह से ना ट्रायल मिल जाएगा कि अंदर से ई बुक कैसा होने वाला है। तो वो चीज का भी यहाँ पर एक ऑप्शन है। और इससे क्या है, एक और फायदा है, आप बाद में ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। देखो, जो भी लोग यहां पर ईमेल फिलअप करेंगे वो ईमेल आपके पास आएगा। ओके, तो उन लोगों का ईमेल आईडी यूज करके आप बाद में क्या कर सकते हो कि ईमेल मार्केटिंग करके इस ई बुक को रीसेल करा सकते हो। तो वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। फिर से एक बटन यहां पर CTA यानी कि कॉल टू एक्शन यहां पर ऐड करा हुआ है, और ये बहुत ही बढ़िया सा काम यहां पर कर दिया इसने। ठीक है, अब समझने की बात यहां पर यह है कि ये तो हमारा बन गया पूरा एक सिंगल पेज वेबसाइट। इसमें से आपकी ई बुक को कोई भी खरीद सकता है, बट क्या अभी खरीद सकता है? क्या पॉसिबल है? नहीं है। आप सोच रहे होंगे यार ये क्या हो गई फिर बात, मतलब अब समझो इस चीज को। इसको सेटअप करना एक प्रॉम्प्ट में करने जैसी बात है ही नहीं। इस बात को अच्छी तरीके से समझो। यहां पर दो चीजें हैं जो भी मिसिंग है। पहली चीज तो ये है कि आप अगर इस पर क्लिक करके आपके गमरोड के प्रोफाइल में भेजना चाहते हो किसी को, तो भेज सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को सेल करते हो तो उसका लिंक इस बटन पे दे सकते हो और वहां से, लेकिन वो हमारा टारगेट है ही नहीं ना। हम तो चाहते हैं कि लोग इसी वेबसाइट से बाय करके जाए, तभी तो पूरा का पूरा पैसा आपको मिलेगा। अब कोई इसे बाय कब कैसे कर सकता है? दो चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले, पेमेंट करने पे पेमेंट अपने खाते में आना चाहिए। तो क्या हमने खाता लिंक किया इस वेबसाइट के साथ? नहीं किया। ठीक है, खाता लिंक कैसे कर सकते हो आप, उसको थोड़ा समझते हैं। यहां पे यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये बोल रहा है कि अगर आप इंडिया में फोकस कर रहे हो तो रेजर पे के साथ कनेक्ट कर लो, ग्लोबल ऑप्शन पे फोकस कर रहे हो तो स्ट्राइप के साथ कनेक्ट कर लो। अब रेजर पे के साथ आप किसे कनेक्ट कैसे कर सकते हो, मैं समझाता हूं इस चीज को कैसे हो सकता है। आपको क्या करना है, रेजर पे के वेबसाइट पे जाना है, यहां पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स पूरा दे देना है। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल मतलब खाली IFSC कोड और अकाउंट नंबर देना, और कुछ नहीं देना है। ठीक है, और वही मांगेंगे। ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है अगर आपको पेमेंट्स वगैरह लेने हैं तो। ठीक है, और KYC करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। KYC करने के बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी पासवर्ड मिलता है और एक API की मिलता है। वो जो तीन चीजें होती है ना, वो आपसे क्लॉड मांगेगा। ठीक है, ये आपका जो क्लॉड, इसको सेटअप करना पड़ेगा, तो क्लॉड ये सब चीजें सेटअप कर देगा आपके लिए। फिर वो तीन चीजें ही आपसे मांगेगा, तो वहां पर उसे एंटर करना है। ठीक है, और दूसरा चीज होता है, जब कोई पेमेंट कर देगा तो उसे डाउनलोड करेगा कैसे वो इस चीज को, है ना, कैसे डाउनलोड करेगा वो, तो उसके लिए ई बुक का इस वेबसाइट पे होना जरूरी है ना। तो इस वेबसाइट पे कैसे होगा, इस वेबसाइट पे अपलोडिंग का जो फीचर है वो कैसे आएगा, जब इस वेबसाइट का कोई डेटाबेस होगा। तो हमने डेटाबेस भी नहीं बनाया यहां पे। ठीक है, तो डेटाबेस बनाना, अपलोड करना और पेमेंट गेटवे सेटअप करना, ये जो तीन चीजें हैं, ये इतना लंबा प्रोसेस होता है। देखो, डेटाबेस बनाना कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, 10 मिनट या 15 मिनट का काम है, तो अंदर हो जाएगा। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, कुछ और हमें यहां पर सेटअप करने पड़ेंगे, लेकिन वो करने से पहले हमें रेजर पे सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन जो रेजर पे वाला जो काम है ना, वो 24 से 48 घंटे लग जाते हैं आपको।
कैसे? क्योंकि आप रेजर पे आओगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे और केवाईसी वगैरह करने का देखोगे। केवाईसी करने के बाद कंपनी अप्रूव करती है, रेजर पे कंपनी आपको अप्रूव करती है। अप्रूव करने में वो 24 से 48 घंटे का टाइम लगा देती है, ठीक है। तो क्या मैं आपको बता सकता हूं वीडियो में? नहीं बता सकता, क्योंकि 24 घंटे में करेगी अप्रूव या 48 घंटे में करेगी अप्रूव, या फिर वीक डेज खत्म हो गए, सैटरडे संडे आ गया बीच में, तो हो सकता है 5 दिन भी लग जाए अप्रूवल में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज वीडियो के अंदर दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग आपको नहीं दिखाते हैं, है ना। तो वो अप्रूवल लेने में आपको टाइम लगेगा। तो रेजर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो अलग से देख लेना। और डेटाबेस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं और इसको कैसे अपलोड करना है, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि वो एक अलग से एक ई कॉमर्स डायनामिक वेबसाइट बन जाती है। फिर वो उसको बनाने के लिए इसकी कनेक्टिविटी पहले करना जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक बार जब हम रेडी हो जाए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करना। आपका जब रेजर पे अकाउंट बन जाए तो उसके बाद मुझे कमेंट करके बोलना कि अब आपका रेजर पे अकाउंट बन चुका है, तो अब आपको ये चीज करना है। तब मैं आपके लिए इसका जो आगे का जो प्रोसेस है वो बताऊंगा। फिलहाल के लिए अगर आप कुछ सेल करना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्टली, ये जो लिंकिंग है इसका, अपने गमरोड या पेहिप पे जो अकाउंट ऑलरेडी बना है उसका जो लैंडिंग पेज बना हुआ है, जहां पर लास्ट में पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, उसकी तरफ आप इसे लिंक कर सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा, आपकी वेबसाइट से भी ट्रैफिक मिलेगा, पेहिप से भी बिकेगा, और आपके गमरोड से बिकेगा, एटसी से बिकेगा, और उन सब में आप इसका लिंकिंग कर सकते हो। तो आपकी वेबसाइट से आने वाली ट्रैफिक भी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो सारा सब कुछ आपके मिला के बहुत ज्यादा सेल्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप इस पेज का यूज कर सकते हो। तब तक जब आपका रेजर पे अकाउंट क्रिएट हो जाए तो मुझे कमेंट करके बोलना कि अब हमें कंप्लीट वेबसाइट का वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ओके, तो गाइज अब मुझे मिले कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को देखिए, अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी मिली हो, कुछ भी मजा आया हो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा और पब्लिश करूंगा तो उसका आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे। ओके, तो गाइज आज वीडियो से इतना है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक्स वगैरह दे रहा हूं, जैसे ये वाला इस वीडियो का लिंक और ये डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, तो होस्टिंग वगैरह बाय करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला लिंक। ओके, तो गाइज आज वीडियो से इतना है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।